The question over here is what will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuSO4 in the presence of copper electrode. इस बार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं दिया, इस बार कॉपर इलेक्ट्रोड दिया है. एंड बेटा जी, कॉपर इलेक्ट्रोड एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है. ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है. सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एनोड, एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. बिल्कुल सही बात है. दूसरी तरफ लिख रही हूँ मैं कैथोड, कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगा. तो अब हमारे पास एक्वस सोल्यूशन CuSO4 का है, इजंट इट? सो कैथोड पे क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयंस आएंगे, Cu2 पॉजिटिव अलॉन्ग विद H2O. ठीक है. और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर क्या क्या आयंस आ सकते हैं? इट विल बी, बताइए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर है? तो यहाँ पर इट विल बी SO4 2 नेगेटिव आयंस अलॉन्ग विद वाटर. ऑक्सीडेशन और किसका हो सकता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन मैंने कहा सल्फेट एनायन का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, और किसका होगा? बेटा जी कॉपर का भी होगा, क्योंकि मैंने कहा कॉपर इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कॉपर का भी हो सकता है. पहले बात करते हैं कैथोड पे. यहाँ पर मैंने आपको बताया था, चलिए दोबारा से एक पर्टिकुलर ट्रिक बताती हूँ कि Cu2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव, Pt2 positive, Au3 positive. Fine. These will be reduced. These will be reduced. These will be reduced before water. These will be reduced before water. तो Cu2 पॉजिटिव पानी से पहले रिड्यूस हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu इन द सॉलिड स्टेट और यहाँ इट इज़ इन द एक्वस मीडियम. तो कैथोड पे कॉपर सॉलिड ही बनेगा. लेकिन अब एनोड में प्रॉब्लम आ गई है. ऑक्सीडेशन किसका होगा? विल इट बी सल्फेट एनायन, विल इट बी वाटर, विल इट बी कॉपर? देखिए एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक यहाँ पर थोड़ा सा काम नहीं करने वाली है. वो ट्रिक ये है कि फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट एंड MnO4 नेगेटिव, क्लियर है? ये जो हमारे स्पीशीज़ हैं, दीज विल नॉट ऑक्सीडाइज, दीज विल नॉट ऑक्सीडाइज बिफोर वाटर. ये पानी से पहले ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. इसका मतलब पानी को ऑक्सीडाइज होना चाहिए. लेकिन बेटा जी हमारे पास यहाँ कॉपर है, Cu क्या है? मेटल है. और आपको पता है मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी, ठीक है, ज़्यादा होती है मेटल की. तो यहाँ एनोड पे कॉपर इज़ गोइंग टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ एनोड पे मैंने कहा सल्फेट एनायन, वाटर एंड कॉपर जो हमारा मेटल है, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा? मेटल का होगा, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है. क्लियर है? इसीलिए कॉपर ही यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो what will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuSO4 in the presence of copper electrode? So copper will deposit at cathode. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर copper will dissolve at anode. हाँ copper ही तो dissolve हो रहा है anode पे. Yes, it is also right. Oxygen will be released at anode. नहीं. Copper will deposit at anode. नहीं. It will be A and B the right answer to the question. Copper is dissolved at anode and deposited at cathode. 1 and 2 the right answer to the question.